वेलकम टू फाइनल क्लासेस फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, 10th चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है थप रोटी थप दाल। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है ये चैप्टर। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। ठीक है, अब यानी ये एक प्ले है बेटा। ठीक है, अभी तो आप छोटे हैं तो शायद आपने प्ले नहीं देखा होगा। स्टेजेस वगैरह पर प्ले होता है पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही प्ले हो रहा है, शायद स्कूल में, शायद ऑडिटोरियम में ऐसे ही प्ले हो रहा है। तो इसके अंदर बता रहे हैं कि मुन्नी और दो कैरेक्टर सामने आए हमारे सामने, मुन्नी और नीना, है ना। मुन्नी और नीना जो है वो क्या बात कर रही हैं आपस में। तो वो जो है सारे बच्चे पीछे बैठकर खेल रहे हैं और वो दोनों फ्रंट पर आकर के आपस में बातचीत कर रही है। तो क्या बात कर रही है? तो मुन्नी कहती है, पुकार कर कहती है, आवाज लगाकर कहती है, ओ नीना, नीना सुन। तो पुकार कर कहती है कि ओ नीना, नीना सुन। नीना जो है उसके पास आती है और पास आकर कहती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? पूछती है उससे। ठीक है, मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे, है ना। रोटी का खेल खेलेंगे। यानी देखिए बेटा, सब इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग कहते हैं। खासकर लड़कियां जो है इसको ज्यादा जानती हैं, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो खेलती हैं भाभी भाभी या बाजी बाजी जो खेलती हैं, तो यही वाला खेल होता है कि भाई हम खाना बनाएंगे, है ना। कोई बाजार से सामान लेकर आएगा, कोई कॉलेज पढ़ने जाएगा, तो ये वही खेल है ना। तो उस खेल के ऊपर उन्होंने एक प्ले बना रखा है। नीना कहती है, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लो। ताली बजा करके, यानी जो और बच्चे जो खेल रहे हैं उनको भी बुला लेती है। ठीक है, क्या कहती है, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें, है ना। यानी रोटी का खेल खेलेंगे, अब रोटी बनाएंगे। तो सब कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक है, सब मान जाते हैं उनकी बात को। अब फिर मुन्नी क्या कहती है, अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। ठीक है, यानी जैसे एक घर में दिखाते हैं कि भाई एक घर के अंदर जो है जेंट्स होते हैं बाजार से सामान लेकर आते हैं और लेडीज घर का काम करती है, तो इसी तरीके से जो है वो कह रहे हैं कि तुम सामान लेकर आना बाजार से। ठीक है, तो नीना क्या कहती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा, है ना। यानी नीना जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर इतरा के कहती है कि इनसे दाल बनवाएंगे। ठीक है, जैसे उसको सब कुछ बनाना आता है वो ऐसे कह रही है ना। तो चुन्नू कहता है, चुन्नू क्या कहता है भाई, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे, क्यों, है ना। तो इन्हीं वो अपने दोस्त टिंकू से कह रहा है कि चल आज हम दोनों मिलकर दाल बनाएंगे। टिंकू कहता है, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। फिर मुन्नी कहती है, तो सरला तू क्या करेगी? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी, है ना। मट्ठा चला दूंगी यानी जैसे लस्सी होती है ना, तो लस्सी तो खैर बहुत गाढ़ी होती है, तो उस बिल्कुल जो दही का पानी जो होता है उसे उसको मट्ठा बोलते हैं, है ना। तो ये कहती है कि मैं उसका मट्ठा चला दूंगी, उसको चलाना पड़ता है, भिगोना पड़ता है उसको। ठीक है, तो मुन्नी कहती है, और तरला तू? तरला कहती है, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी, यानी मैं तेरे साथ रोटी बनाऊंगी मिल करके। ठीक है, नीना कहती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। और नीना क्या करती है, वो कहती है कि मैं बिल्ली बन जाती हूँ और फिर तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। मठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई के मठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। और यानी अब जो है वो दोनों क्या कर रही हैं, वो दोनों स्टेज पर आई हैं, हांडी लेकर सर पर रख करके, है ना। रंगमंच बोलते हैं स्टेज को, है ना। स्टेज पर आई हैं, फिर उसके बाद उन्होंने वो मटका उतार कर नीचे रख दिया और उसके अंदर जैसे वो मठा चला रही हूँ उसकी एक्टिंग करने लगती है रई से। ठीक है, फिर उनके पास एक बच्चा आता है रोता हुआ, और वो रोता हुआ उस रोते हुए बच्चे को जो है वो देती है, मक्खन देने का की एक्टिंग करती है, मतलब, है ना, क्योंकि वो होता तो नहीं है वहां पर, लेकिन वो देने की एक्टिंग करती है। प्यार से पास में बैठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। ठीक है, अब वो उसको जो है वहीं पर ही बैठा करके मट्ठा चलाने लगती है। तो मुन्नी आती है और मट्ठा देखने का अभिनय करती है, जैसे कि वो मट्ठा बिलोते हुए देख रही है उनको। मुन्नी कहती है, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखोगी मीठा है खट्टा। तो मुन्नी जो है उसको टेस्ट करती है। सरला, क्या देखोगी, इस मट्टे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। बेटा देखिए, जैसे पोयम लग रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पोयम बोल रहे हैं। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। ठीक है, जैसे वो बाजार से आ रहे हो। सरला कहती है, ये लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए, इन क्या सब्जी वगैरह लेकर आए हैं, देखते हैं जरा। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख, यानी उसकी जो कमर है वो दुख रही है, बहुत सामान हैवी सामान लेकर आया वो, है ना। टिंकू कहता है, मुझको लगी करारी भूख। ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, टिंकू कहता है। मुन्नी कहती है, मुंह मटकाते हुए कहती है,
बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई आज जो है चुन्नू और टिंकू दाल पकाएंगे। चुन्नू कहता है अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं, ठीक है। यानी ये दाल के अंदर वो बड़ियों का स्वाद भी लेकर आएंगे, बड़ियों का टेस्ट भी आएगा दाल के अंदर, ऐसे दाल बनाएंगे वो। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। बेटा ये सब कुछ एक्टिंग चल रही है ना, एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रही, सब एक्टिंग कर रही है। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, ठीक है, दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है, ठीक है, उनकी उंगली जल जाती है। उंगली जलने से के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देख दिया कि क्या हुआ, मतलब, है ना। तो उनकी जो उंगली जलने की वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो मुन्नी जो उनके पास आकर खड़ी हो जाती है, उन्हें देख लेती है कि क्या कर रहे हैं, ये क्या हुआ। तो मुन्नी क्या कहती है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल, ठीक है। तो ये वही कह रही है, सबको बता रही है ना। तरला तथा अन्य सहेलियां एक और से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है, ठीक है, यानी अब वो रोटी पकाने बैठ गई हैं। लड़कियां क्या कह रही हैं, थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार, ठीक है। ये वो मतलब एक छोटा सा एक गाना गा रही है काम करते करते। बेटा यहाँ पर ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की और हाथ हिलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, ठीक है। यानी अब जो उनके दोस्त हैं वो सब आ गए हैं, वो खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है ना, तो वो आकर वहां पर बैठ गए हैं। और क्या कहते हैं आकर के, चुन्नू क्या कहता है, लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खूब उड़ाए माल, ठीक है, लाओ दाल रोटी दे दो, यानी अब उन्हें खाना खाना है ना, इस तरीके से कहते हैं। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं, क्या कहती है बेटा, मुन्नू और सब लोग बैठे हुए हैं उन सबसे कहती है कि मुन्नी और जो लड़के साथ में आई वो सब कहती हैं, क्या कहती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल चक्कर हमें बताओ हाल, ठीक है। तो चुन्नू और बाकी सारे लड़के जो कहते हैं चिल्लाकर कहते हैं खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा कुछ रुक कर, ठीक है, यानी वो ये सब कहते रहते हैं। हांडी वाला लेते हैं, कभी कहते हैं खट्टा कभी कहते हैं मीठा। सब बच्चे कहते हैं आधी खाएं आधी रखें अब सो जाएं उठकर चखें, यानी अब जो है ना ऐसा करते हैं कि आधी तो अभी खा लेते हैं और आधी रख देते हैं, फिर जब सो जाएंगे फिर सुबह उठेंगे तब खाएंगे बाकी बचेंगे, ठीक है। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की मियाओ सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो होंठों पर जीभ को फेरकर बड़े खुश होकर कहती है, ठीक है, यानी अभी आप जो बिल्ली बनी थी यहाँ पर स्टार्टिंग में है ना, नीना बिल्ली बनी थी, है ना, तो नीना जो है यानी अब नीना की एंट्री हुई स्टेज पर। तो बिल्ली जी ने नीना जो है क्या कहती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा, ठीक है, यानी इतना सारा मक्खन देखकर फटाफट खाती हूँ जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने खाया है, ठीक है। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। देखिए जो है ना ये छीका है, इसको जो है जैसे छत वगैरह पर लटका दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आई है और यहाँ पर उछल करके इसमें से कुछ लेने की एक्टिंग कर रही है। हे छीके पर ये क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। तो यानी वो अपने आप से पूछ रही है कि क्या रखा हुआ है छीके पर, अगर मैंने इसको नहीं चखा तो मेरी क्या शान रह जाएगी, क्या आन रह जाएगी, है ना। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालती है उसमें से, ठीक है। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है, यानी वो उसको खाती है रोटी को और कहती है कितनी नरम नरम गरम गरम रोटी है, बिल्कुल घी लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना माल और देखो वह, ठीक है। अब ये खुद मतलब खुशी खुशी खा रही है सब चीजें और कहती जा रही है। मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सर पर जाऊं आलसियों को सबक सिखाऊं, ठीक है। म्याऊं 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 म्याऊं, यानी सभी जो सो रहे होते हैं खर्राटे ले रहे होते हैं, तो कहती है कि अब चुपके से जाती हूँ यहाँ से और इन सारे आलसियों को सबक सिखाती हूँ। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, ठीक है, यानी अब जैसे बिल्ली गई तो अब कौन उठा है, सरला उठ गई और उसने देखा कि जो मक्खन का बर्तन है वो खाली पड़ा हुआ है, तो उसको देख करके वो चिल्लाती है, ठीक है। सरला क्या कहती है, अरे ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई, ठीक है, वो उनसे पूछती है कि कहाँ है सारे मक्खन और मलाई, ठीक है ना। तो मुन्नी जो है मुन्नी भी चौंक उठते हुए, यानी मुन्नी भी चौंक उठती है उसकी आवाज से, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना, हाय रे ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई, यानी वो सब कुछ चेक करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ वो बिल्ली खा चुकी होती है, ठीक है। तो वो अंदाजा लगा लेते हैं कि बिल्ली ने खाया होगा।
एक बच्चा जो है वो क्या कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। यानी बिल्ली जो है वो आधी रात को आई थी और रोटी चावल सब खाकर चली गई। दूसरा बच्चा क्या कहता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा से पूछता है जैसे, ठीक है, कि क्या कह रहा है वो। टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। यानी अब वो सब बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। ठीक है, सब बच्चे कहते हैं ठीक ठीक, चलो हाँ भाई चलो उसको ढूंढते हैं और उसको जो है ना मजा चखाएंगे कि उसने हमारी चीजें कैसे खाई। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी सरला 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 चीख कर कहती है। ठीक है, यानी वो सब ढूंढने की एक्टिंग कर रहे हैं। सरला सरला जो है वो फिर सरला सरला कहती है, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। तो बिल्ली घबराई हुई से रंगमंच पर आती है, स्टेज पर आती है। अब सब उसे पकड़ते हैं। आप सब क्या कहते हैं, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हैं। यानी सब उसको मारने की एक्टिंग करते हैं। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल, सब उससे पूछते हैं। ठीक है, बिल्ली कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। यानी बिल्ली जो है वो भी मानती नहीं है उनकी बात, कहती है हाँ खा लूंगी, अगर तुम सोते रहोगे ना टांग फैला फैला के तो मैं तुम्हारी सारी की सारी चीजें खा जाऊंगी, सारा खाना खा जाऊंगी। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है। ठीक है, यानी पहले तो जो है वो सब उसे घेरे रहते हैं, फिर वो कोशिश करके वहां से भाग जाती है, सब उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये प्ले का एंड हो जाता है और पर्दा जो है वो गिर जाता है। यानी जो स्टेज पर एक कर्टेन होता है ना वो पूरा ढक जाता है, सब उसके पीछे चले जाते हैं। ठीक है, सारे जो नाटक कर रहे थे सब लोग। तो बेटा किसने लिखी है कहानी, रेखा जैन ने लिखी है। एक फनी सी छोटी सी कहानी है, प्ले है एक तरीके का। इसको आप घर पर जो है अपने कजिन्स के साथ ऐसे खेल सकते हैं। ठीक है, आपको इसको खेल के मजा भी आएगा। तो ये कहानी पूरी एंड हो गई है ये। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि क्या हमारा इसमें वर्क है, प्रैक्टिस वर्क क्या है। देखिए बेटा, इसका वर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट हेडिंग है आपकी कोई और शीर्षक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है। तो ये क्वेश्चन है कि इस नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, क्योंकि इस पूरे नाटक में किसके बारे में बात की गई, रोटी और दाल के बारे में बात की गई, तो इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। ठीक है, इसका आंसर किस तरह लिखेंगे देखिए जरा। तो बेटा देखिए, ये है, इस नाटक में पूरे समय बच्चे रोटी और दाल बनाने का खेल खेलते हैं, इसलिए इस नाटक का नाम थप रोटी थप दाल रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। यानी आप जो है वो ये पूछ रहे हैं कि आप क्या देना चाहेंगे इसको। तो मैंने अंदाज से लिख दिया कि आलसियों को सबक, क्योंकि वो बस सारे के सारे बच्चे आलसी थे और सो गए थे वो। ठीक है, और या फिर ये हो सकता है कि चोर बिल्ली, जो बिल्ली थी वो चोर थी, वो चुराने के लिए आ जाती है सब कुछ और खाकर चली जाती है ना। अगर आपको कोई और अच्छा शीर्षक मिलता है, कोई और अच्छा टॉपिक मिलता है, इसका टाइटल मिलता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 2 मैंने लिखवा दिए, 2 आप लिख लीजिए अपने पास से, अपनी अकल से सोच करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, आवाज वाले शब्द। आवाज वाले शब्द के अंदर देखिए, थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मतलब देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। ठीक है, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग आवाजें आती हैं। जैसे आप जब जीने से उतर रहे होते हैं तो अलग खटखट की आवाज आती है ना। जब कोई नॉक करता है तो खटखट की आवाज आती है। ये मतलब जब आप चलते हैं तो आपके सैंडल पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के सैंडल्स आपने पहन रखे हैं, उसमें से वैसी ही आवाज आती है ना। तो जैसे कि सर जो हो गई, हवा की आवाज होती है। जब हवा चलती है बहुत तेज तो उसकी आवाज सर महसूस होती है। ठीक है, फट फट, टन टन, है ना, और धम, ये अलग अलग आवाजें हैं। बहुत सारी और आवाजें भी होती हैं, आप उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर कौन कौन से खेल के अंदर है। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं, तो अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो उनके नाम लिखो। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं कि रोटी बना रहे हैं, वो जैसे बड़ों की एक्टिंग कर रहे हैं कि कोई रोटी बना रहा है, कोई सामान लेकर आ रहा है ना। तो ऐसे ही हम मतलब जो भी आप खेल खेलते हैं, यानी जो बचपन में, अभी तो आप छोटे ही हैं तो अभी जो आप खेल खेलते हैं, फिर जो जब मैं छोटी थी जब मैं खेलती थी, तो वो वाले कुछ गेम्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और गेम्स खेलते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है खो खो, कैरम बोर्ड, अकड़ बक्कड़, कबड्डी, आंख मिचोली, क्रिकेट, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई, है ना। तो ये सारे के सारे अलग अलग गेम्स के नेम्स हो गए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, सोचकर बताओ। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। ठीक है, पहला प्रश्न ये हो गया। प्रश्न खा है आपका, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी।
फिर प्रश्न गा देखिए, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। ठीक है, इन तीनों के आंसर्स देखिए किस तरह लिखेंगे। अच्छा, ऊपर वाला जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जो अभी लिखा हुआ दिखाया था पेपर पे शीट पर, वो आप नोटबुक में करना है अपनी, और ये तीनों क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। बाकी अभी तक का जितना भी काम है वो सब आप अपनी बुक में ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। चुन्नू और टिंकू ना तो आग जलाना जानते थे और ना ही दाल बनाना। नीना उन्हें परेशान करने व मजे लेने के लिए उनसे दाल बनवाना चाहती होगी। ठीक है, यानी वो जो है वो उनसे उनको जो है मतलब एक थोड़ा सा हल्का सा टीज कर रही थी, जैसे बच्चे खेलते तो एक दूसरे को चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे उसको उनको चढ़ा रही थी। ठीक है, प्रश्न खा का उत्तर देखिए, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में इसलिए रखी ताकि कोई उन्हें खा ना जाए। यानी जैसे कोई छोटे मोटे जानवर में से उन्होंने बिल्ली से ही बचा कर रखा हुआ, लेकिन बिल्ली आकर उसको खाकर चलेगी। ठीक है, छीके क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई पर क्या होता है, जैसे जब फ्रिज गाँव वगैरह में फ्रिज नहीं होती ना, तो वो छीके में रख देते हैं चीज, जिससे वो खराब भी नहीं होती और बिल्ली और इसके अलावा कोई चूहे वगैरह का मुंह भी नहीं पड़ता उसके अंदर, तो वो चीज बची रह जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर गांव में तो पेड़ होते हैं, तो पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों के ऊपर ना वो एक लंबा सा कुछ लटका देते हैं कपड़ा, उसके अंदर बर्तन रख देते हैं। ठीक है, सेफली, तो उसी को छीका बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने छीके में चीज रखी थी कि ताकि कोई उन्हें उसे खा ना जाए, जो भी कुछ उनका खाने का बचा था वो सब। ठीक है बेटा, प्रश्न का उत्तर देखिए, चुन्नू ने मुन्नी और लड़कियों को चढ़ाने के लिए पहले तो दाल को खट्टा बताया, पर मुन्नी के गुस्से से देखने पर डर के मारे उसे मीठा बताया। ठीक है, पहले तो जो है उसे गुस्सा आ गया, सॉरी पहले उसने कहा कि दाल जो है वो कैसी खट्टी है। ठीक है, जब मुन्नी ने उसको चिढ़कर देखा, थोड़ा सा गुस्से में देखा, तो उसने कहा नहीं मीठी है ना, जैसे अक्सर बच्चे करते ही हैं, ऐसा आप भी करते होंगे। ठीक है, हालांकि ना दाल मीठी होती ना खट्टी होती है क्या खट्टी मीठी नहीं होती ना, उसका तो टेस्ट अलग ही होता है, नमकीन सा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। ठीक है, तो बेटा अब सबके घर में अलग अलग लोग खाना बनाते हैं। अलग अलग से मतलब देखिए, मम्मी तो बेसिकली बनाती है खाना, कहीं पर दादी भी बनाती है ना, कहीं ताई होती है, कहीं चाची होती है, कहीं पर फुप्पो होती है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ नॉर्मल सी चीजें लिख दी हैं, अगर आप चाहें तो उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर इसको चाहे तो हटा करके आप अपना भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए खाना कौन बनाता है, माँ, दादी, ताई जी, चाची, ये चारों में से कोई एक बनाता होगा। ठीक है, ये डे वाइज बनाते होंगे। ये हो सकता है कि आपकी ज्वाइंट फैमिली ना हो तो खाली मम्मी हो तो मम्मी बनाती होंगी, लेकिन आप ये लिख लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, फिर है मैं क्या मदद कर सकता हूँ, यानी आप क्या करते हैं उसके अंदर, सब्जी छीलना, चीजें लाना, छोटे बर्तन लाना, बर्तन रसोई में रखना, तो ये आप कर सकते हैं। छोटे छोटे काम है ये, अभी तो आप 4th क्लास में, तो छोटे छोटे काम तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये तो ये है कि आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप करते ही हों, लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या मदद करता हूँ या करती हूँ, यानी अब आप ये वो वाले काम है जो आप करते हैं, अक्सर ही करते हैं। ठीक है ना, जैसे खाना ले लेना, मम्मी अगर ऊपर है कहीं बाहर गई हुई है तो आप खुद खाना ले लेते हैं अपना, सबको रोटी दे देना, जैसे सब बैठे हुए हैं और वहीं पर आपके पास हॉटपॉट रखा है, उससे निकालकर आप रोटी वगैरह उनको दे सकते हैं। ठीक है, सब्जी धो देते हैं, जैसे आलू वगैरह है, आलू छीलने हैं मम्मी को, तो मम्मी ने कहा धो के लेकर आओ, तो आप आलू धोकर दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। सामान लाना ले जाना, कोई भी सामान आपसे मम्मी बाहर से मंगवाती है, भाई सब्जी बनाने के लिए कोई सपोज तेल चाहिए, जीरा चाहिए, तो वो आप लेकर आ सकते हैं बाहर से, है ना। और अगर कुछ भिजवाना होगा मम्मी को कहीं पर, तो वो उसको भी आप जो है मतलब देकर आ सकते हैं, जैसे कहीं कुछ चीज बंटवाते हैं, कोई मीठी कोई चीज बनती है ना, तो ऐसे आप उसको देकर भी आ सकते हैं। तो ये सब काम आप करते हैं, है ना, अक्सर ही करते हैं। तो ये वाले वो काम होगा जो आप करते हैं, और ये वाले वो काम है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको ये बुक में नोट डाउन करेंगे आप सब, ध्यान से देख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, पैसेज शार्प करके करेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा स्पेस प्रोवाइडेड है बेटा। यहाँ पर देखिए, तुम क्या बनाती, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती, उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। ठीक है, कह रहे हैं कि ये बच्चे तो दाल रोटी बना रहे थे, अगर आप वहां पर होते, चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, तो आप क्या बनाते वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे इजी से पकवान लिख दिए हैं। जैसे पकवान का नाम क्या है, पूरी, है ना, तो पूरी है, तो पूरी की ये कह रहे हैं यहाँ पर कि किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको पूरी बनाने में। तो पूरी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, घी चाहिए और पानी चाहिए। आटे से आटा और पानी तो गूंद लेंगे आपस में, है ना, उसके बाद जो है उसको घी में फ्राई कर लेंगे, नहीं तो तेल भी डाल सकते हैं आप, कुछ लोग देसी घी में बनाते हैं तो देसी घी में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आधी लिख दिया। आधी मीन्स इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, अगर कोई दाल वाली बनाएगा तो दाल भी चाहिए होगी उसको, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें फ्लेवर्स डालने के लिए उसमें चाहिए हो सकती हैं। उसके बाद हलवा है बेटा, तो हलवा भी इजी सा होता ही है ना, तो इसमें सूजी चाहिए, हमें घी चाहिए, चीनी चाहिए, मेवा चाहिए, पानी चाहिए और आदि। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि हमने सूजी ली है, हो सकता है कि आपको दाल का बनाना तो आप दाल ले लेंगे। ठीक है, या हो सकता है आपको मिक्स बनाना तो आप कुछ और ले लेंगे, गाजर भी ले सकते हैं, गाजर का हलवा भी होता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी बनाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, पनीर, तेल, मसाले, नमक, टमाटर, प्याज, लहसुन आदि। ठीक, तो इसके अंदर भी मैंने एक्सेट्रा लिख दिया, आदि लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है अगर आप बना रहे हो शाही पनीर तो आपको उसके अंदर फिर कैश्यू नट्स भी चाहिए, है ना, और इसके अलावा जो है क्रीम भी चाहिए और बहुत सारी चीजें और भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेट्रा लिख दिया। बेटा ये भी आपको बुक में नोट डाउन करना है। अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं या अगर आपको कोई और रेसिपी आती है अगर, तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी को एज इट इज लिखें, ठीक है। हो सकता है कोई और हल्की सी कोई अच्छी सी चीज आती हो, जैसे नगेट्स होते हैं, जैसे पास्ता होता है ना, तो वो आप लिख सकते हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, अगली हेडिंग है आपकी मट्ठा बनाएं। मट्ठा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो दही होती है ना, दही दही के जो दही का पानी होता है, एक तो दही होती है गाढ़ी गाढ़ी सी जो होती है ना, थिक थिक होती है, वो नहीं, उसका जो पानी पानी होता है ना, उसे मट्ठा बोलते हैं। दही का पानी ले लीजिए। फिर जब दूध को बिलोते हैं, जो लोग दूध का काम करते हैं ना, जो भैंस का दूध निकालते हैं फिर उसको बेचते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है फिर उनको पता रहता है कि मट्ठा कैसे बनाना है, ठीक है। मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो हल्का हल्का खट्टा सा होता है, दही दही की तरह ही होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही मतलब बिल्कुल पानी होता है, दही दही का पानी कह लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है, अब वो पूछ रहे हैं आपसे, दो मतलब दे रखे हैं, दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। तो दही से लस्सी या छाछ बनाना तो नहीं होता बेटा, दही बिलोना होता है, ठीक है। तो ये आप इस पर टिक कर लीजिएगा, ठीक। आप उसके बाद कह रहे हैं कि सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। आप देखते हैं जरा क्या क्या चीज चाहिए होंगी उसको। देखिए बेटा यहाँ पर है, दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, ठीक है, ये लिखेंगे आप इसको, ये नोट डाउन करेंगे कॉपी में अपनी, ठीक है। इस काम के लिए मटका, मथनी व दही की जरूरत होती है, यानी आपको मटका चाहिए, मथनी चाहिए, उसके अंदर एक लंबा सा डंडा सा लगाते हैं वो मटके के अंदर, फिर उसको रस्सी से चलाते हैं, ठीक है, और दही की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें उसको रिक्वायर है क्या करने के लिए, दही का मट्ठा बनाने के लिए या दही बिलोने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बेटा, बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फर्क है, ठीक है। ये तीन काम है अलग अलग, बिलोना, घोलना, फेंटना, यानी ये तीनों क्रियाएं हैं, यानी वर्ब्स हैं, है ना। तो कह रहे हैं बातचीत करो और पता लगाओ, पता लगाना है कि इन तीनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहली हेडिंग क्या है, बिलोना। इसमें मछली को रस्सी की सहायता से लपेट लिया जाता है। अब रस्सी के सिरे को एक एक करके खींचा जाता है, मछली उसमें गोल गोल घूमती है, इसे बिलोना कहते हैं, ठीक है। यानी मटकी के अंदर क्या करते हैं, वो एक लंबा सा एक थोड़ा सा डंडा होता है ना, उसको रख लेते हैं मटकी के अंदर, उस पर रस्सी बांध देते हैं, फिर एक रस्सी का सिरा खींचते हैं तो वो एक तरफ घूम जाता है, फिर उस दूसरी तरफ खींचते हैं तो दूसरी तरफ घूम जाता है, ठीक है, उसको बिलोना कहते हैं। समझ में आया बेटा। उसके बाद देखिए घोलना। घोलना किसे कहते हैं, जैसे घोलना तो आप भी जानते हैं, जैसे पानी में आप नमक घोलते हैं तो वो घोलना ही हो गया, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है, पानी व अन्य चीजों में नमक या शक्कर को मिलाते हैं तो उसे घोलना कहा जाता है, इसे चम्मच के सहारे घोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब आप इसके अंदर घोल रहे होते हैं ना, तो आप जैसे सपोज आपने नमक घोला तो नमक पूरा मिल जाएगा पानी में, दिखेगा नहीं आपको, है ना। चीनी आप घोलते हैं, जब आप शिकंजी बनाते हैं तो उसके अंदर भी पूरी चीनी घुल जाती है, आपको दिखती नहीं, खाली पानी पानी नजर आता है, लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना, मीठा हो जाता है वो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फेंटना। फेंटना क्या होता है, पूरी तरह गोल गोल घुमाना फेंटना कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा जब रमजान में आपकी मम्मी पकौड़ी बनाती है तो वो क्या करती है, बेसन को फेंटती है ना, इसको इतना मिलाती है, इतना मिलाती है, इतना मिलाती है कि बिल्कुल जो है वो सूखा सूखा जो होता है वो बिल्कुल घी लगी रह जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है वो, है ना, उसी को फेंटना बोलते हैं। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं, ठीक है। आप इसे बिलोते हैं, किस किसको बिलोते हैं, दही को, दाल को, ठीक है, या दही को भी दाल को भी वो बनाते हैं, दही फुल्की जब बनाते हैं ना, दही बड़े जिसको आप कहते हैं ना, उसको भी बिलोते हैं, ठीक है, वो दही होगी फिर, है ना। या इसके अलावा जब आप हलीम बनाते हैं तो हलीम को भी बिलोया जाता है, पहले घोटा जाता है उसको, ठीक है। फिर आता है घोलते हैं, तो घोलते हैं क्या क्या घोलते हैं, दूध में चीनी को घोलते हैं, पानी में नमक को घोलते हैं, ठीक है। फेंटते किसको है, पानी के साथ बेसन फेंटते हैं, शहद में दालचीनी का पाउडर मिला करके फेंटते हैं, और फेंटने की तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा जिसको आप जानते होंगे तो वो मैंने लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ, ठीक है। यानी आपके घर में बहुत सारे बर्तन होंगे किचन के अंदर, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको बताने हैं, ठीक, एक लिस्ट टाइप बनानी है। चलिए देखते हैं क्या क्या नाम है। ये देखिए बेटा, तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, हो सकता है कि आपके घर में इसको अलग नाम से बुलाया जाता हो, ठीक है। तो जिस नाम से आपके घर में बुलाते हैं आप वो वाला नाम भी लिख सकते हैं। जैसे थाली है, कटोरी है ना, ग्लास, कढ़ाई, कलछी, छलनी, चिमटा, चकला, बेलन,
कुकर, तवा, चम्मच, प्लेट, हॉट पॉट, केतली आदि। तो ये जो वर्ड्स हैं कुछ तो इंग्लिश में और कुछ हिंदी में। तो इन्होंने कहा है जिस भाषा में आपके घर में बुलाया जाता है, तो मैंने वही भाषा में लिख दिया। जैसे ग्लास है तो ये इंग्लिश का वर्ड है ना, हॉट पॉट भी इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। और जी बाकी तो लगभग हिंदी के ही है। तो इसलिए जो है मैंने इनको ऐसे ही एज इट इज लिख दिया, इनको चेंज नहीं किया हिंदी में मैंने। तो अगर आपके घर में कुछ और चीजों को और नाम से बुलाया जाता है या इनमें से किसी चीज को किसी और नाम से बुलाया जाता है तो आप उसकी जगह पर वो लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। नहीं तो फिर ये लिख लीजिएगा, ये भी आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, ठीक है। जब भी आप नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे ना जो भी काम, तो उसका क्वेश्चन पहले उतारिएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा कि क्वेश्चन उतारिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। जैसे सपोज कि ये वाला है तो ये वाला पूरा लिखेंगे आप यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे हर क्वेश्चन का ऐसे ही करना है आपको बेटा। अगली हेडिंग है आपकी आओ तुकबंदी करें। तुकबंदी क्या होता है, जब हम कोई बात बोल रहे हैं तो लास्ट में जो है ना वो जो वर्ड है ना वो मिल रहा होता है, यानी राइमिंग जो होती है ना, उसे बोलते हैं तुकबंदी। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तो यानी दाल और हाल मिल गया ना, तो इसी को बोलते हैं राइमिंग। राइमिंग बोलते हैं, तुकबंदी बोलते हैं या काफियाबंदी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको उन्होंने काम दिया है, क्या दिया है अभी, आप तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। यानी यहाँ पर आपको एक एक पंक्ति दे रखी है, बाकी आपको खुद लिखनी है। देखिए मैंने लिख दी है यहाँ पर, देखिए क्या है, पढ़ते हैं एक बार, है ना। देखिए घंटी बोली टन टन टन, चलो चले घर को फौरन, ठीक है। कुछ और भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको और अच्छी पोएम आ रही हो जहन में तो, या कोई अच्छी लाइन आ रही हो तो। कहाँ चले भाई कहाँ चले, मम्मी पापा जहाँ चले, ठीक है। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चले सहपरिवार। सहपरिवार यानी पूरे परिवार के साथ। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मजे से खाएंगे, ठीक है। तो ये जो है राइमिंग्स हो गई है, अलग अलग लाइंस की अलग अलग राइमिंग है। तो आप ये भी एज इट इज लिख सकते हैं, और ऐसे ही अगर कोई अच्छी सी राइमिंग आपको आ रही है, आपके जहन में आ रही है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। जो जो काम मैंने आपको बुक में नोट डाउन करवाया है वो बुक में कीजिएगा, जो काम मैंने आपको कॉपी में करने के लिए कहा है वो वाला कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, यानी नोटबुक में अपनी। तो आई होप चैप्टर समझ में आया होगा आपको। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।